आप लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान में रोजाना सड़कों पर कुछ ना कुछ हो रहा है मुनीर के खिलाफ लगातार। और शहबाज और जो लोग हैं नवाज शरीफ साहब, उनको समझ में आ रहा है कि ये इसके खिलाफ है, इसलिए वो दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट में अपनी जो व्यवस्था है वो ठीक रहे, इसलिए वो आज मुनीर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुनीर के खिलाफ लगातार उबल रहा है, इसको आप मानकर चलिए, बहुत दूर नहीं है। संविधान संशोधन से काम नहीं चलते। संविधान संशोधन का जिक्र बार बार हम लोग करते हैं कि इमरजेंसी में भी किया गया था, 6 साल का कर दिया था प्रधानमंत्री को, किसी 6 साल का क्या कर दिया था, लोकसभा के कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जुडिशियल उससे बाहर कर दिया गया था। लेकिन उससे हो गया क्या, 2 साल भी नहीं चला, 2 साल भी नहीं चला। तो अवाम जो है वो सबसे, और इसमें जो अभी आपने देखा शुरुआत में जो पहला बयान था कि वो कुत्ता वो है जो टीवी पे आके बोल रहा है, किसके लिए कह रहे हैं ये? सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, सर्विंग लेफ्टिनेंट। कुछ कोई सोच सकता है ये? हमारे लिए तो अनबिलीवेबल चीजें हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सेना के लिए ये है लोगों के मन की भावना। सर देखिए, पाकिस्तान की सेना ने अपने बॉर्डर तो सुरक्षित किया नहीं। जब भी हुआ बात तो सिख ही कह रहा है कि 1971 में पीटा है, 1965 में पीटा गया, 1999 में पीटा, 1999 में पीटा। तो जो काम उसको करना था वो तो नहीं कर पाया। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे वो किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता यदि पाकिस्तान के लोगों ने जिनको चुन करके भेजा है, क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकते हैं कभी किसी काम के लिए? सेना का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना हस्तक्षेप होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यहां से बैठे हुए पूरा होगा। आप ये उनका कष्ट है। और दूसरी बात, उनको ये बात कहीं ना कहीं, जो हम बार बार कहानी कुर्सी में कह रहे थे कि आखिर वहां पर सिविल सोसाइटी है क्या, बची हुई है क्या, वहां के लोग नौजवान क्या बचे हुए हैं क्या, उनमें कोई मादा है क्या कि वो अपने देश में एक सिविल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए। विजय जी का कहना है कि देर सवेर लोगों का ये जो गुस्सा है अपनी सेना के प्रति, ये मजबूर करेगा मुनीर को हटने के लिए। देखिए, 2 ही रास्ता है मिलिट्री, यहां से 2 ही रास्ता बताए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप या वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसे उखाड़ करके पाकिस्तान की जनता फेंक देगी। अब मैं एक आपको और बयान सुनाता हूं। ये जो सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका ऑफिशियल जवाब उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया था। अब जिस आदमी की बात आप सुनेंगे, ये उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जिस सीनियर लीडर है। इस आदमी की मैंने सुना वो थोड़ा सा हिस्सा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसे, इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि आपने हर मोर्चे पर तो युद्ध छेड़ रखा है, उधर अफगानिस्तान से, इधर भारत से, इधर बलूचिस्तान में, इधर खैबर पख्तूनख्वा में, और जनता आपके साथ नहीं है, जनता इमरान खान के साथ है। तो वो खुल के वो कहते हैं, अपने आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ लोग नहीं हैं, और लोग अगर किसी सेना के साथ ना हो तो वो कोई जंग नहीं जीत सकती। सुनिए। पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है मुल्क की, जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। मुल्क के अस्करी इदारों की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूंगा पीटीआई है। कोई फौज जंग नहीं जीतती जब तक उसके साथ उस मुल्क के अवाम ना हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज पीटीआई है, इमरान खान है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती, पाकिस्तान के अवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। तो अब ये तो बड़ा खुल के कह रहे हैं, भाई तुम्हारे साथ लोग ही नहीं है, तुम जंग क्या लड़ोगे? और जनता जिसके साथ नहीं, जिस फौज के साथ नहीं, वो क्या किसी दूसरी फौज से जाकर टक्कर लेगा? त्रिपाठी जी, जनता साथ नहीं, इसीलिए तो टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। अगर जनता साथ होती तो उनको ये आवश्यकता थोड़ी ना होती कि वो लड़ाई लड़ने की बात करते। और पीटीआई की मुश्किलें दूसरी है, ऐसा नहीं है। इमरान खान को जब अवसर मिला था तो उन्होंने बहुत कुछ किया भी था, लेकिन वो भी तो दूसरी तरह से चल रहे थे ना, वो चीन के साथ चल के अपनी सारी रणनीति बना रहे थे। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अगर कोई एक नेता है जिसके ऊपर वहां के आवाम का भरोसा है, वहां की जनता का भरोसा है, तो वो इमरान खान है। असीम मुनीर जो कर रहे हैं वो गहरे गड्ढे में जा रहे हैं, उनको अभी शायद अंदाजा नहीं लग रहा है। वो ठीक ऐसे ही है जैसे दलदल में जब आप हाथ पांव मारते हैं, जितनी तेज हाथ पांव मारते हैं उतनी जल्दी आप दलदल में जाते हैं। दलदल से निकलने का तरीका यही कि आराम से धीरे धीरे निकल जाइए। असीम मुनीर उल्टा काम कर रहे हैं। जब आप इस तरह का दबाव बना रहे हैं, और जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि क्या अलग अलग जो डर का ट्रायंगल है उसमें अलग से एक डर हो गया, क्या शरीफ ब्रदर्स को डर लगने लगा है इमरान खान से ज्यादा, तो क्या कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट भी हो सकता है? असीम मुनीर उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर जनता इमरान खान से सेटलमेंट करने के क्यों, अंत में अगर ये हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्या दिक्कत है? 73-74 साल के वो तैयार नहीं है ना, ऐसा कहा जाता है कि इमरान नहीं कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, छवि का मसला होता है।
लेकिन मान लीजिए कि ये लगे कि तानाशाह आ रहा है वर्दी पहन के, तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनती नहीं, है लेकिन जनता। क्या मुनीर इतनी जल्दी कमजोर हो जाएगा जैसा सर ने कहा कि ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा ये? नहीं, अगर वो कमजोर नहीं होता तो आपको लगता है कि अब तक ये हो नहीं गया होता? अच्छा। असीम मुनीर कमजोर है। ट्रंप की फोटो दिखा के, वो तो हमारे यहाँ बहुत नेताजी लोग ठीक कभी है। सर एक लास्ट उसको कमेंट तो समझिएगा, आप notification अभी तक मानते जारी नहीं किया। हैं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर मतलब सामान्य देशों में सेना एक सम्मान का एक बहुत सम्मानित संस्था होती है लोगों की निगाह में, प्राउड फील करते हैं लोग जब अपनी सेना की भारत में बात करते देखिए हैं। ना। हाँ, जैसा हमारी तरह। लेकिन क्या आसिम मुनीर अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपनी जनता को ये चूरन तो बेच दिया ना कि हम जीते थे? अमेरिका यार बाकी उसकी जगह जनता तो में जब कुछ सेक्शन मानता है इस सेना बात को। एयरपोर्ट पर पहुंचती क्या है तो लोग आसिम- खड़े हो जाते क्या हैं। आसिम मुनीर आप मानते हैं कि अपने लोगों के बीच में, पाकिस्तान की जनता के बीच में पूरी तरह लोकप्रिय है? देखिए, पाकिस्तान जब से बना उसके बाद भी कोई भी सेना प्रमुख नहीं रहा जिसे सत्ता हासिल की और जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय बना हो, कोई भी नहीं रहा। आप उनका इतिहास देख लीजिए। और जहां तक इनका प्रश्न है, मुझे लगता है आसिम मुनीर का, आसिम मुनीर ने तो भैया संविधान संशोधन करके वो पावरफुल बन गए। जनता का समर्थन नहीं है लेकिन सरकार उसके साथ है। पहले ऐसा होता था कि सरकार और सेना अलग अलग रहती थी, अब तो सरकार ने घुटने टेक दिए उसके सामने, सरकार उसकी मुट्ठी में, वो खुद सेना का सर्वोच्च कमांडर बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आसिम मुनीर लंबे समय तक बने रहेंगे, जनता विद्रोह करती रहेगी और ये समय भी जनता के लिए यही समय और सही समय। इस समय जनता अगर इमरान खान के लिए जिस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं उसके खिलाफ सड़कों पर उतर जाए तो लोकतंत्र बच जाएगा। वरना लेकिन आपको आसिम लगता है मुनीर उसके की बाद मुट्ठी अभी में- वो इतना पावरफुल है कि इतनी जल्दी नहीं हटेगा? बिल्कुल नहीं, पहली बार हुआ है कि संविधान में संशोधन करके उसको ठीक है इतनी सर। पावर दी गई।